हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव यानी कि हिंदी में बोले तो अवकलन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने किन किन फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव करना है और उनके फॉर्मूले स्टडी किए थे। और मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि मैं एक भी फॉर्मूला आप लोगों को याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, और बिना याद किए वो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे सिर्फ 4 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब उस याद करने के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, अब हम डेरिवेटिव के रूल्स की स्टडी करेंगे। डेरिवेटिव रूल्स की स्टडी करेंगे, जो कह सकते हैं अलजेब्रा में जो हमने टेबल पढ़े थे। आप खुद सोच विचार कीजिए कि जो टेबल होते हैं पूरी कंप्लीट हमारी कैलकुलेशन में काम आते हैं और एंड तक बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डेरिवेटिव के अंदर जो रूल्स हैं ये ही सब कुछ होते हैं, इनका उपयोग हर जगह होगा। तो हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम रूल्स को कंसीडर करेंगे, समझेंगे। रूल्स के कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मैं लिख दूंगा, दिखाई देंगे, और उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम रूल नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स और n, यानी कि कहना चाह रहा है बच्चों कि n का डेरिवेटिव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताना चाहूंगा यहां पर जो n है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 0। तो यानी कि यहाँ n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, वो क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स 2, यानी कि हम 2 का डेरिवेटिव करेंगे। तो 2 क्या है बच्चों? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर सेकंड है डी अपॉन डी एक्स, सेकंड है डी अपॉन डी एक्स 5a। आपको दिखाई दे रहा होगा 5a, और 5a का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 0, क्योंकि ये कंप्लीट एक कांस्टेंट है। मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी आपको। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स, आपकी स्क्रीन पर डी अपॉन डी एक्स 3 की पावर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद देख लीजिए, 3 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट एक कंप्लीट कांस्टेंट हमें देगा। तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0। उसके बाद फोर्थ क्या है बच्चों? फोर्थ है हमारा डी अपॉन डी एक्स साइन 3। तो बच्चों, साइन 3 का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा? 0। समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि साइन का एंगल अगर वेरिएबल होगा तो वो फंक्शन होगा, और साइन का एंगल कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिफ्थ है इसका पार्ट, फिफ्थ पार्ट है log 5। तो डी अपॉन डी एक्स log 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, log का एंगल अगर वेरिएबल है तो ये फंक्शन है, log का एंगल अगर कांस्टेंट है तो ये भी एक कांस्टेंट होगा कंप्लीट। तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0। और फाइनल इसका पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, डी अपॉन डी एक्स e की पावर 7।
तो मेरे प्यारे बच्चों ई आप लोगों को बताया था, ई जो होता है वो 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। तो ई एक कांस्टेंट की जगह पर यहाँ पर वर्क करेगा। तो कांस्टेंट की पावर एक तरीके से कांस्टेंट, तो ये कंप्लीट एक कांस्टेंट हो गया। चलो बच्चों, रूल नंबर 1 आप लोगों को समझ आया होगा, और रूल नंबर 1 कहता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि ये बात बेसिक स्टार्ट हुआ है डेरिवेटिव। हमने कांस्टेंट के रूल के अंदर एक पहला कांस्टेंट का डेरिवेटिव उठा के रखा है, और उसके कांस्टेंट क्या क्या बन सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिए हैं और सॉल्व करा के दिखाए हैं। अब इसके बाद रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 2 की तरफ चलने से पहले एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आप लोगों को d/dx बताया, और बताया इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको बताया d/dx, और इसका मतलब बताया, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट का फंक्शन होता है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को मैं एक कंप्लीट आप लोगों को फॉर्म में बता के दिखाता हूं। y और y, ये 3 फंक्शन है, सेम फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहां पर लिख दिया हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में हम y का डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहला y तो एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम d/dx लगा देंगे। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों, d/dx, यहाँ पर लगा देंगे बच्चों d/dx, यहाँ पर d/dx लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चों, y का डेरिवेटिव कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का, कि उसके ऊपर स्लैश लगा दो, यानी कि उसके ऊपर अगर स्लैश लगा देंगे तो वो भी हमें यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। और तीसरा बच्चों, तीसरा क्या रिप्रेजेंटेशन है, y का तीसरा रिप्रेजेंटेशन है मेरे प्यारे बच्चों, y के बेस में 1 लिख दो, यानी कि हम 1 लिख देंगे तो हमने सिंगल डेरिवेटिव कर दिया है। डेरिवेटिव सिंगल के बाद डबल भी पढ़ना है, आपको डबल तक पढ़ना है, मगर डबल के बाद ट्रिपल, 4 बार डेरिवेटिव, 5 बार डेरिवेटिव और n टाइम्स डेरिवेटिव तक का कंसेप्ट होता है, पर वो आप लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ना है। फिलहाल आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ना है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड करेंगे तो 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको हर बात क्लियर होती चलेगी। चलो हम रूल, ये बेसिक बात थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है मैंने। अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम रूल नंबर 2 के क्वेश्चंस करेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों बताना चाहूंगा रूल नंबर 2 क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 2, तो मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर 2 होता है d/dx x की पावर n, d/dx x की पावर n। और बच्चों x की पावर n, तो ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और ये आगे आ जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 कम, यानी कि n-1 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अब उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 7, d/dx x की पावर 7। तो x वेरिएबल और 7 कांस्टेंट। तो बच्चों ये 7 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी, इससे 1
कम, यानी कि 7 में से 1 माइनस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमें सेकंड में डेरिवेटिव करना है x की पावर -3/5, x की पावर -3/5। तो मेरे प्यारे बच्चों -3/5 आगे आ जाएगा, -3/5 ये आगे आ जाएगा और x की पावर -3/5 में से 1 माइनस कर देंगे। चेक कर लो, ये आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो -3/5 में से 1 माइनस कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों -3/5 और x की पावर, अब -3/5 में से -1 करेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, -3 माइनस ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8/5 इसका रिजल्ट आएगा, -8/5 इसका रिजल्ट आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है x की पावर 5a d/dx x की पावर 5a। तो मेरे प्यारे बच्चों 5a एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ आ जाता है बच्चों, आगे आ जाता है और उस x की पावर क्या हो जाती है, उस कांस्टेंट में से एक कम। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ आई होगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, d/dx x का डेरिवेटिव, d/dx x का डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों x का डेरिवेटिव, तो देखो जनरली हम इसको नॉर्मली देखें तो ऊपर dx है, नीचे dx है, dx से dx कट गया, 1 रिजल्ट आया, तो आंसर 1 है। मगर एक फॉर्मूले के तहत इस चीज को देखा जाए तो x की पावर क्या है बच्चों, 1 है। x की पावर क्या है, 1। तो 1 कहाँ आ जाएगी, 1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा और 1 आगे आ गया तो x की पावर 1 - 1 हो जाएगी, यानी कि उसी में से एक कम हो जाती है। तो 1 x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 0। और किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद चौथे के बाद पांचवा छठा 2 पार्ट और बचे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो आप लोगों को खुद करने हैं और जो मैंने कराए हैं ये क्वेश्चंस के पार्ट भी खुद करने हैं। तो बच्चों रूल नंबर 2 भी आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छे से इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने कर पाए होंगे और जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उम्मीद करता हूं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके बच्चों, अब हम रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर 3, और ये इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, ये क्वेश्चन आते हैं। तो रूल नंबर 3 है बच्चों, d/dx जब log f का किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये f जो है ये एंगल है, log का एंगल है f। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा, जो f है उसका तो हम डेरिवेटिव कर देंगे और उस f को हम नीचे लिख देंगे। अब क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर, इस रूल पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है बच्चों, इस रूल पर बेस्ड पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, log x। क्या बच्चों, log x। तो मेरे प्यारे बच्चों log x, तो log का एंगल क्या है, x। तो मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेटिव करना है उसी x का और उसी x को नीचे लिख देना है, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये x एज इट इज नीचे आ गया। बहुत सिंपल है बच्चों। एक और समझते हैं, d/dx log, अगला क्वेश्चन जो है वो है log 7x + 4 7x + 4 अपॉन में सॉरी, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है बच्चों, हमें डेरिवेटिव तो कर देना है जो इसका एंगल है। तो एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एंगल है 7x + 4। तो 7x + 4 का तो हम डेरिवेटिव कर देंगे और अपॉन में किसको लिख देंगे, 7x + 4 को एज इट इज लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों
अब आप खुद बताइए। 7 एक कांस्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि भाई जब डेरिवेटिव करते हैं तो किसी कांस्टेंट के साथ फंक्शन होता है तो कांस्टेंट तो एज इट इज लिख देते हैं और डेरिवेटिव किसका कर देते हैं, फंक्शन का। तो अब आप खुद बताइए, यहाँ पर 7x में 7 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका कर देंगे, x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1, और प्लस 4 क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और नीचे तो 7x + 4 एज इट इज लिखना है। तो ऊपर बच्चों 7 आ गया, नीचे 7x + 4 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप पढ़ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा log x। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है तीसरा, d/dx log, और एंगल भी क्या है बच्चों, log x। तो प्यारे बच्चों डेरिवेटिव किसका कर देना है, एंगल का। ओके, अपॉन में किसको लिख देना है, एंगल को। तो भैया अपॉन वाला एंगल तो एज इट इज लिखा रहेगा, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो ये 1/x, इसको हम 1/x लिख सकते हैं, और ये log x एज इट इज रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है log sin x, log d/dx log sin x, log sin x। तो मेरे प्यारे बच्चों d/dx तो कर देना है sin x का, और sin x को ही नीचे लिख देना है, एंगल को ही नीचे लिख देना है। तो नीचे sin x तो एज इट इज रहेगा, और sin x का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं cos x। तो मेरे प्यारे बच्चों आज रूल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसके क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चंस लिखे हैं, उन्हें उतार कर उनका आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसको आगे लेके चलते हैं और अब बेहतरीन तरीके से इसकी स्टडी करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले याद नहीं करने, मगर फॉर्मूले एक पेज पर लिख लेने हैं, एक पेज पर लिख लेने हैं, और जहां पर बैठकर आप स्टडी करते हैं वहां पर वो लगा लेने हैं, उस स्क्रीन पर या अपनी दीवार पर, कहीं किसी वॉल पर आप लगा सकते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, जिसको आप इजीली देख सको। जब आप क्वेश्चन करते हैं, जो भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का करोगे, उस क्वेश्चन को करते समय वो फॉर्मूला अगर आता है, जैसे sin x का डेरिवेटिव आ गया, तो आपकी नजर सीधी पेज पे जानी चाहिए, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो आपको देख के लिखना है। तो देख के लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना बच्चों। ऐसा आपको अगले 3 दिन तक करना है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय फॉर्मूले की कहीं पर लिस्ट लगी होनी चाहिए, और उसको देख देख कर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसा 3 दिन तक करना है, और फिर मैजिक देखना बच्चों, मैजिक चौथे दिन आपको, या आज से चौथे दिन ठीक आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को इस डेरिवेटिव के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, जिसको सुनकर शायद आपको हंसी आएगी, मगर बच्चों मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, किसी की सुनी हुई या किसी से पूछी हुई बात नहीं बता रहा हूं, मैं वो बात आप लोगों को बता रहा हूं जिस पर मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। तो लिसन टू मी केयरफुली। तो मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेटिव नहीं, कैलकुलस, कैलकुलस का एक पार्ट है डेरिवेटिव। तो मैं बात कर रहा हूं कैलकुलस की। कैलकुलस एक ऐसा मैथ है, कैलकुलस एक ऐसा मैथ है, इस मैथ के बारे में जिसने मैथ बनाया उन्होंने भी लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो ये कैलकुलस एक ऐसा मैथ है बच्चों, अगर ये टच में रहेगा तो आपको सबसे आसान यही लगेगा। अगर इसको आप टच से हटा दोगे, यानी प्रैक्टिस से हटा दोगे, प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे इसकी,
तो आप बिल्कुल फ्लश हो जाओगे, यानी कि आपके माइंड से सारी बातें खत्म हो जाएंगी, यानी कि भूल जाओगे। इसको दोबारा से पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैलकुलस की प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर दी है, तो ज्यादा नहीं, आपके पास किसी दिन बिल्कुल समय नहीं है ना, उस दिन कुछ मत करना, क्वेश्चंस मत करना, मगर सोते समय एक बार कैलकुलस की इंट्रोडक्शन क्लास से रिलेटेड जो आपने नोट्स बनाए उनको रिकॉल कर लेना। आप ओरली रीड करके एटलीस्ट सो सकते हो, यानी कि आज के बाद बोर्ड एग्जाम तक एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। चलते फिरते फॉर्मूले देख लिया, कैलकुलस हल्का सा, कैलकुलस क्या है, कैलकुलस क्या है, कैलकुलस के फॉर्मूलों पे नजर मार ली, एक फॉर्मूले पे नजर मार ली, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना है, यानी जब भी टाइम मिले आपको एक बार नजर मारनी है, सीखते रहना है। अभी तो आप इस लर्निंग पीरियड है आपका, इसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, आ जाए उसके बाद क्या करना है, ये प्रोसीजर आप लोग अपनाओगे तो बोर्ड एग्जाम तक तो बिल्कुल कैलकुलस में परफेक्ट रहोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर को आगे लेके चलते हैं, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। हमने रूल नंबर 3 पढ़ लिया, अब रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आज बच्चों मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। सभी बच्चों को अपने यारे प्यारे की कसम है, हंसी तो आ रही होगी, सभी बच्चों को अपने यारे प्यारे की कसम है, जो होमवर्क मैं दूं करना पड़ेगा, और करना है, क्योंकि इस होमवर्क को करने से ही तो फॉर्मूले आएंगे। एक और होमवर्क जो आज मैं दूंगा उसको करने बैठोगे तो आप फॉर्मूले देख देख के उस होमवर्क को करोगे, तो आपके फॉर्मूले सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली सेट होते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टडी कर रहे हैं, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 4। अब बच्चों इसके क्वेश्चंस में खुद लेता रहूंगा, यहां पर समझाता रहूंगा। रूल नंबर 4 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल का मतलब, यानी कि अब जोड़ना घटाना शुरू कर रहे हैं हम कैलकुलस में। तो बहुत सिंपल है बच्चों, जब डेरिवेटिव करने के लिए आए दो या दो से ज्यादा फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस आर एक्स, एक से ज्यादा फंक्शन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस डेरिवेटिव करने के लिए आए तो सबका डेरिवेटिव सेपरेटली करना है। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का अलग प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का अलग प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स आर एक्स का अलग, सबका सेपरेटली डेरिवेटिव कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव होता है जी डेरिवेटिव एक्स, यानी स्लैश लगा के हम डेरिवेटिव को सिंबलाइज कर सकते हैं। प्लस माइनस आर एक्स का डेरिवेटिव हो गया आर डेरिवेटिव एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबका सेपरेटली डेरिवेटिव कर देना है। कब? जब प्लस माइनस में फंक्शन हो तो सबका डेरिवेटिव सेपरेटली कर देना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ हम क्वेश्चंस कर करके देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ आ गई, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी बच्चे हर बात को समझने के लिए अपने कॉपी पेन जरूर लेके बैठे। बिना कॉपी पेन के क्या है, मैथ कुछ भी नहीं है। देखने से मैथ आता तो पता नहीं कितने को अच्छा मैथ आ जाता। साथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से मैथ आता है, और प्रैक्टिस से ही बच्चा इंटेलिजेंट बनता है मैथ में। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस में फंक्शंस मैंने लिख दिए और इनका डेरिवेटिव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबका डेरिवेटिव कर दूंगा। मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दूंगा, मैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव कर दूंगा, और
मैं tan x का डेरिवेटिव कर दूंगा। मैंने तीनों का सेपरेटली डेरिवेटिव कर दिया। तो sin x का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos x, और cos का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस sin x, और tan x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec स्क्वायर x। मैंने सबका डेरिवेटिव सेपरेटली कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। भाई ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया कि भाई इसको सॉल्व करो, इसका डेरिवेटिव करो। सारे फंक्शन प्लस में है तो सबका सेपरेट डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबके साथ d अपॉन डी एक्स लगाना जरूरी नहीं है। d अपॉन डी एक्स सबके साथ लगाओ, उससे बढ़िया है सबके ऊपर एक स्लैश का निशान लगा दो। इसका मतलब भी हम डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका स्लैश हटेगा तो इसका आंसर लिखना है डेरिवेटिव, जो इसका डेरिवेटिव होगा। प्लस cos इनवर्स x के ऊपर स्लैश लगा दो, यानी इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, करने के बाद स्लैश हट जाता है। फिर tan इनवर्स x का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, और cot इनवर्स x का भी डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। तो अब सबके डेरिवेटिव कर देंगे। sin इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे बच्चों, प्लस और cos इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके डेरिवेटिव में माइनस आ जाता है। प्लस tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस cot इनवर्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, जिनके साथ c होता है उनके डेरिवेटिव के आगे माइनस आ जाता है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी लास्ट क्लास में। तो अब देखो, ये दोनों डिजिट एक जैसी हैं, कट जाएंगी, ये दोनों डिजिट एक जैसी हैं, कट जाएंगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 0, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया। आप लोगों को समझ आया भी होगा। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव हमने समझ लिया, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का रूल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। d अपॉन डी एक्स लॉग x tan x log sin x। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब प्लस में है, सबका अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे। log x का अलग कर दिया, प्लस tan x का अलग कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ध्यान से देखो, log का क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना होता है sin x का डेरिवेटिव करना होता है, यानी कि जो इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव करना होता है, और उसी एंगल को नीचे लिखना होता है। बताया तो था रूल नंबर 3 में, ये बात आप लोगों को रूल नंबर 3 में मैंने कराई थी। रूल नंबर 3 में चेक कर लो, रूल नंबर 3 में ये बात आप लोगों को क्लियर की गई है। log x का डेरिवेटिव बच्चों 1 अपॉन x, tan x का डेरिवेटिव बच्चों sec स्क्वायर x, और प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों cos x, और नीचे तो sin x एज इट इज रहेगा। तो बच्चों ये आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को उतार लीजिएगा। मैं स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ये देखो। तो बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाई भी दे रहे हैं और मेरी आवाज सुनाई भी दे रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चंस जो हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के हैं। तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल के क्वेश्चंस को प्लीज करना मेरे बच्चों, प्लीज करना। आप लोग करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग कर पाओगे। फिर अभी करोगे तभी तो फॉर्मूले याद होंगे, और फिर आगे बिना फॉर्मूले देखे आप कर पाओगे। तो प्लीज आप सभी लोग बच्चों से मेरी बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई सारे क्वेश्चंस आप करें, वीडियो को पॉज कर लें और पूरी जितने भी क्वेश्चंस हैं अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और प्लीज करें, प्लीज करें।